दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर यानी मीशो ने अब अपना जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम करता रहता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि मीशो ने जितने भी सेलर्स होते हैं, यानी कि मैं मीशो पे अपने प्रोडक्ट भी सेल करता हूं, तो यहाँ पे जितने सेलर्स होते हैं उनको एक मेल भेजी गई है। मेल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है नो बार कोड पैकेजिंग इक्वल नो क्लेम्स। यानी कि अब मीशो क्या करेगा, यानी 30 मार्च से जो है अगर आप मीशो की बारकोड पैकेजिंग को यूज़ नहीं करते हैं या इसके अलावा कोई भी मीशो की जो ऑथराइज्ड जो डीलर्स जो होते हैं, अगर उनके उनके थ्रू अगर आप कोई पैकेजिंग मटेरियल अगर आप उनका यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो है क्लेम अप्रूव नहीं किया जाएगा। कोई भी मतलब आरटीओ के केस में ये चीज़ें जो होती है एप्लीकेबल होती है आरटीओ के केस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीशो ने जितने भी सेलर्स होते हैं उन सबको मेल की है। मेल के अंदर आप देखेंगे सब्जेक्ट होता है नो बार कोड पैकेजिंग इक्वल नो क्लेम्स। तो यानी कि अब आपको अगर कोई भी बारकोड पैकेजिंग मटेरियल अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, मीशो ने साफ साफ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि 30 मार्च से जो है ये अपना आप जो है जो क्लेम फाइल करते हैं उसके लिए आरटीओ के केस में क्लेम भी फाइल नहीं कर पाएंगे। केवल इन्होंने 3 कंडीशन दी है कि अगर आपको क्लेम फाइल करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग जो होती है वो होनी चाहिए, और इसके साथ में एक सेकंड जो होती है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग जो होती है। इसके अलावा एक पैकेजिंग और आती है जिसको कि ओपेक जो होता है, यानी जिसमें कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, थोड़ी सी अलग उसकी जो प्रोडक्ट उसमें क्या होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता है। यानी कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको कि ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के अंदर नहीं भेज सकते हैं। तो वो तरह की वो भी आपको जो पैकिंग मटेरियल होता है ये भी आपको जो मीशो के ऑथराइज जो डीलर्स होते हैं केवल उनसे ही आपको ये प्रोवाइड की जाएगी, और उनके थ्रू अगर आप अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच करते हैं तभी आपको आरटीओ के क्लेम इसके आपको पास किए जाएंगे, अदरवाइज आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर बॉक्स पैकिंग में होती है कोरगेटेड जो बॉक्स होते हैं आपके, अगर उस केस में आपके जो क्लेम अप्रूव किए जाएंगे, यहाँ पर आपका क्या होता है कि जैसे कुछ पैकेट ऐसे होते हैं, मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे जो मोस्टली जो पैकेट होते हैं वो कार्टून बॉक्स में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके बड़े पैकेट होते हैं जिसकी की बारकोड पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आपका जो है क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज जो है आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसमें भी क्या होता है कि आपका लेबल एयरवे बिल नंबर और प्लस क्यूआर कोड, यानी कि आपको जो क्यूआर कोड होता है वो भी आपकी स्कैन होनी चाहिए। अगर आप स्कैन नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये एप्लीकेबल होगा, ये आप देखेंगे 30 मार्च से जो है ये अप्लाई हो जाएगा। आज देखेंगे 24 मार्च है, तो 30 मार्च से ये जो मीशो की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो एप्लीकेबल हो जाएगी, और उसके बाद आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आप मीशो की जो बारकोड पैकेजिंग मटेरियल अगर आप यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये नो बारकोड पैकिंग मतलब नो क्लेम्स, यानी किसी भी तरह का कोई भी क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मीशो के सेलर पैनल पे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जैसे अगर आपको मीशो की जो बारकोड पैकेजिंग मटेरियल अगर आपको बाय करना होता है तो यहाँ पर आप जब ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बाय बारकोड जो पैकेट अगर आपको बाय करना होता है तो यहाँ पे, और स्कैन करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि जब आप यहाँ पे बाय करेंगे, बाय करने के बाद स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ही आपके जो है वो डिस्पैच होंगे, तभी आपको आरटीओ के क्लेम अप्रूव किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि 100% अप्रूवल ऑन वैलिड आरटीओ क्लेम्स। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि एक कंडीशन लगा दी वैलिड आरटीओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने जो है ना 100% अप्रूवल तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे वैलिड आरटीओ, वैलिड आरटीओ क्या होता है कि मोस्टली केस में आपका 80 से 90% मीशो क्लेम रिजेक्ट करता ही करता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि मीशो के अंदर कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट है आप अपने सेल ना करें, क्योंकि मोस्टली केस में अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन इनकी अगर अप्लाई भी कर देते हैं तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कॉस्टली प्रोडक्ट जो होते हैं आप मीशो पे सेल ना करें। तो ये तो हो गया इनकी अपनी कंडीशन थी कि बारकोड पैकेजिंग मटेरियल अगर आप यूज करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो 30 तारीख के बाद में आपके कोई भी क्लेम जो है मीशो की ओर से अप्रूव नहीं किए जाएंगे। अब इसी में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि आरटीओ के केस में मेरे साथ जो है चीटिंग हुई है, मतलब आरटीओ वाले यानी कि कोरियर बॉय जो होते हैं उनके द्वारा जो चीटिंग की जाती है सेलर्स के साथ में वो क्या है वो भी मैं दिखा देता हूं। एक हिसाब से अगर इन्होंने पैकिंग मटेरियल जो है ये अपडेट किया है तो ये एक हिसाब से अच्छा भी है सेलर्स के लिए, लेकिन जो इसमें बॉक्स पैकिंग होती है मेरे मोस्टली पैकेट, तो यहाँ पर आरटीओ जो मेरे को एक पैकेट रिसीव हुआ था उसके अंदर जो कोरियर बॉय होते हैं उनके थ्रू वो जो फ्रॉड किया गया था वो क्या है वो भी मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पैकेट दिखाता हूं, जैसे ये वाला आप पैकेट देखेंगे कि ये
मीशो की जो पैकिंग में होता है, जैसे इजी वे में ये बारकोड पैकेजिंग मटेरियल तो नहीं है, लेकिन ये जो पैकिंग मटेरियल है ये मार्केट में इजी वे में मिल जाता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे रॉन्ग रिटर्न है। अब ये पैकेट जैसा आप देख रहे हैं वैसा मुझे रिसीव हुआ, ये आरटीओ था। अब आरटीओ के अंदर मैं पैकेट आपको पूरा दिखा रहा हूँ, दिखाने के साथ ही जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के केस में आप देखेंगे कि इसके अंदर एक रॉन्ग प्रोडक्ट मेरे को रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये एक तरह का पूरा ब्रश है जो कि इसमें काफ़ी पुराना ब्रश है, तो ये मेरे को इसमें रिसीव हुआ था। ये मेरा पैकेट जो था आरटीओ था। अब आरटीओ था, अब इसके अंदर क्या मेरा प्रोडक्ट गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न्स के आके और यहाँ पर मैं अपने जो मेरे को ऑर्डर ये डिलीवर्ड हो गए हैं, रिटर्न ट्रैकिंग में जाता हूँ और रिटर्न ट्रैकिंग के अंदर जो डिलीवर्ड हो गए हैं उन सब के अंदर 2 मेरे कैन ओपनर गए थे। इसके अंदर रिटर्न का ग्राफ अगर आप देखेंगे, मेरी ये जूस मशीनें जाती हैं वो भी काफ़ी रिटर्न, आइस बॉक्स जाते हैं वो भी इसमें रिटर्न है। और अभी इसमें 2 क्वांटिटी के अंदर वो गया था, तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आती है मीशो के अंदर। यहाँ पर आप देखिए 2 क्वांटिटी के अंदर गए थे। कैन जो बोतल होता है, टिन और कैन ओपनर थे, ये वाले गए हैं। हालांकि ये इतना कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे इसके अंदर अप्रॉक्स 250 रुपये का मुझे इसमें लॉस हुआ है। 250 रुपये का तो ये मेरा प्रोडक्ट गया यार। इसके साथ मुझे जो रॉन्ग रिटर्न हुआ था। और इसका आरटीओ का अंदर क्या होता है, अगर आप मेरे पास बारकोड पैकेजिंग मटेरियल नहीं थे तो यहाँ पर टोटल ही मेरा पूरा लॉस है। और इसी के साथ अगर मैं आपको क्लेम दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी जो भी काफ़ी मुझे क्लेम कस्टमर जो रॉन्ग रिटर्न आती है मीशो पे, उसका क्लेम जो होता है वो भी अभी मीशो की ओर से अप्रूव नहीं किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को 1, 2, 3 और 4, अभी तक आप देखेंगे 4 जो है मैंने क्लेम इसमें फाइल किए हैं। 4 में से केवल मेरा 1 क्लेम पास हुआ है। जब मीशो ने 1 क्लेम पास कर दिया और करने के बाद में देखेंगे कि ये वाला क्लेम भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड नंबर का है, ये वाला क्लेम भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहते हुए कि मेरा जो है यहाँ पर क्लेम का जो रेशो होता है वो हाई है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला जो क्लेम इन्होंने सीधा सा पास कर दिया और यहाँ पे कह देते हैं कि आपका जो क्लेम का जो है रेशो है काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम आपको जो है क्लेम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो केसेस होते हैं, अगर मान के चलिए आपके पास मल्टीपल रिटर्न्स आती हैं, वो भी कस्टमर रिटर्न आती हैं, तो यहाँ पर रॉन्ग रिटर्न जो होती है काफ़ी ज़्यादा आती है और उसमें आपका क्लेम अप्रूव नहीं होता है, तो टोटली आपको लॉस देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको बारकोड पैकेजिंग मटेरियल, अगर आपके छोटे पैकेट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, अगर 30 तारीख के बाद में मीशो की जो बारकोड पैकेजिंग मटेरियल होती है वो सेलेक्टेड जो डीलर्स होते हैं इनके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे जो डीलर्स आपको दिखते हैं, केवल उनसे ही आपको बाय करना है। बाय करने के साथ में अगर आप फिर को स्कैन करके डिस्पैच करेंगे तभी आप क्लेम इसमें अप्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज आपके जो है क्लेम्स वो मीशो की ओर से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका क्लेम उसमें फाइल ही नहीं कर पाओगे। तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 30 मार्च से हो जाएगा। तो जब तक आप अपना जो भी चीज़ होता है, अपने जो बारकोड पैकेजिंग मटेरियल होता है वही उसके यूज़ करेंगे, तभी आप अपना क्लेम फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मीशो की कुछ अपडेट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये बारकोड पैकेजिंग मटेरियल ही आप यूज़ करें, अगर नहीं करेंगे तो आप क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।